Class 9, Chapter 2, Polynomials. In Chapter 2, Polynomials, Exercise 2.1, First, Polynomials के बारे में बताया जाएगा. Then, Introduction, Polynomials in one variable, Zeros of a polynomial, Remainder theorem, Factorization of polynomial, Algebraic identities, and Summary. Okay. Now, Polynomial Exercise 2.1. सबसे पहले तो पॉलिनॉमियल में जैसे कि अभी आपको बताया है कि कोई भी 2x + 3 दिस इज अ पॉलिनॉमियल. अगर इसको आप इक्वल टू ज़ीरो लिखते हो, दिस इज एक्सप्रेशन, एंड अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो ये एक इक्वेशन बन जाती है. पॉलिनॉमियल्स कह देते हैं कोई भी जो आपकी एक्सप्रेशन है उसको आप वेरिएबल्स लगाकर शो करते हो, दैट इज़ पॉलिनॉमियल. पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल. यहाँ पर एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है एक्स. अगर हम यहाँ पे वाई लगा देते हैं, पॉलिनॉमियल्स इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. ओके, आपको है यहाँ पे पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल, जैसे कि 2x + 3. ओके, वन वेरिएबल यूज़ हो रहा है. यू कैन ऑल्सो राइट 2x² + 4 3 7 43. दिस इज ऑल्सो पॉलिनॉमियल्स. इसके बाद जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल. जीरोज फाइंड करनी है या आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज़ द सेम. इसको आप जीरोज भी कहते हो, रूट्स भी कहते हो, और यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी वो आपकी जीरोज होंगी. रिमाइंडर थ्योरम जब आप इसमें डिवीज़न करते हो, ठीक है, तो अब आपके पास 2x + 3 है यहाँ पे नंबर. आपने यहाँ पे 3x + 3 है, आपने 3 से डिवाइड करना है. 3 से करोगे, x से करोगे पहले 3x क्रॉस, उसके बाद यहाँ पे 3 बच गया यहाँ पे, फिर आप सिर्फ 1 से करोगे +1 ओनली. 1 3 या 3 क्रॉस. अगर तो आपके पास क्रॉस आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो आ गया रिमाइंडर, देन इट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. अगर यहाँ पे ज़ीरो नहीं आता है, देन 3 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. ओके, ये हो गया आपके रिमाइंडर थ्योरम. इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करने के बाद मैं आपको फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनॉमियल्स भी समझाऊंगी. इसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो मैंने अभी आपको दी थी लास्ट पीडीएफ में लिख के, वो आपने सारी लर्न करनी है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. उसके बाद समरी जो भी हम चैप्टर में रीड करते हैं, ओके, वो समरी आप स्टडी करोगे. नाउ एक्सरसाइज 2.1. फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझा देती हूँ. यहाँ पे आपको विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट. अभी मैंने आपको जैसे बताया कि वन वेरिएबल, यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेट रीजन ऑफ फॉर योर आंसर. दिस इज अ पॉलिनॉमियल बिकॉज दिस इज अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज ओनली एक्स यूज. ये नहीं कि x² भी है, x भी है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल होगी. नो, ओनली x को आपने देखना है, ठीक है, डिग्री नहीं देखनी अभी. अगर यहाँ पे ओनली x है तो यस इट इज़ अ पॉलिनॉमियल. इट इज़ ऑल्सो पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल. दिस इज़ नॉट द पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर 3√t आ गया है और +t√2. पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर आपका वेरिएबल रूट में आ जाता है तो इसकी पावर हो जाती है t½ तो दिस इज़ नॉट द पॉलिनॉमियल. जो पॉलिनॉमियल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसकी जो डिग्री है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4. ओके, तो दिस इज़ नॉट द पॉलिनॉमियल. थर्ड वन. नाउ फोर्थ क्लियर नहीं है यहाँ पे. 4 + 2/y ऐसे है ये. तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में चला गया है
तो y प्लस 2y पावर -1, इसको आप ऐसे लिखते हो। अगर डिनोमिनेटर में चल गया तो अगर आपने इसको न्यूमिनेटर में लेके आना है तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। अभी मैंने आपको बोलना है कि अगर आपकी डिग्री जो है नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 तो देन इट इज़ अ पॉलिनोमियल, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला गया है y और पावर हो गया -1 वेरिएबल की, तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन, x पावर 10, y पावर 3, t पावर 20, t पावर 50। यहाँ पर देखो इन्होंने t जो है आपको कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम वेरिएबल ही समझ रहे हैं। यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं। दिस इज़ नॉट द पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यहाँ पर उन्होंने क्लियर भी किए हुए हैं क्वेश्चंस, अब आप खुद भी रीड कर सकते हो। इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बिकॉज ओनली x यूज्ड हियर, each component of x is a whole number, exponent of x, exponent meaning power, ठीक है। after that second question, again polynomial in 1 variable because exponent of y is a whole number, exponent meaning power, जो भी आपको लिखी हुई है यहाँ पे, ये this is the exponent, y 2 इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ y। यहाँ पर जो भी कांस्टेंट जो हैं वो रूट में आ सकते हैं, वो उसको आपने कुछ नहीं देखना है, आपने सिर्फ वेरिएबल को देखना है कि वो रूट में नहीं होना चाहिए। इन द थर्ड क्वेश्चन अगेन √t, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ t इज़ 1/2। एक्सपोनेंट 1/2 हो गया ना, √ को आपने 1/2 लिख सकते हो पावर यहाँ पे, तो दिस इज़ नॉट द पॉलिनोमियल। I have already discussed. Now question 2, write the coefficient of x square. x square मीने आपने सिर्फ x square को चूज़ करना है and then write the coefficient। यहाँ पर आपको इक्वेशंस दी एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं या एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इसको आप इक्वेशन नहीं कहोगे, इक्वेशन तब बनेगी अगर आप इक्वल टू 0 लिखते हो। ओके, यहाँ पर उसने कहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये है, लेकिन आप कहोगे कि इसके साथ तो मैम कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। अगर इसके साथ नहीं है कुछ भी तो 1 है नेचुरली, क्योंकि 0 नहीं हो सकता, 0 होगा तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, ये टर्म कट हो जाएगी। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया 1। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आपको टर्म है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया -1। जो भी है साथ में साइन आपने वो देखना है। यहाँ पर फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है आपके पास, तो इसका कोफिशिएंट π/2। ओके, नाउ √2x - 1, यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो इसका मीनिंग आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0x² प्लस √2x - 1। इट मीनिंग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 0, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई बन के 0 बन चुका है, और उसको आप बीच में पॉलिनोमियल्स में नहीं लिखते हैं, इसका मीनिंग वो 0 है। ओके, यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, यू कैन रीड। नाउ थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब बाइनोमियल्स वो टर्म्स वो पॉलिनोमियल हैं जिसमें आपको 2 टर्म्स दिखानी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको 3x⁻35 - 4, आपको क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, राइट एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल आपने लिखनी है 35 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, उन्होंने लिखा है 3x⁻35, ये इसकी डिग्री होगी है, -4 ये 2 टर्म्स बन गए हैं। ओके, दिस इज अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल्स मीनिंग 2 टर्म्स। सेकेंड आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसके बाद आपने एक मोनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री 100 हो। यहाँ पर उन्होंने लिखा √2y⁻100, तो आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो 2y⁻100।
इसमें क्या है, सिर्फ एक ही टर्म आएगी, इसमें एक ही टर्म है, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, ठीक है। y की पावर कितनी हो गई है, एक्सपोनेंट आपने 100 लेना है, और यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस नहीं करने, क्योंकि उन्होंने मोनोमियल बोलना है, मोनोमियल में ओनली वन टर्म। लेकिन यहाँ पर बाइनोमियल था, बाइनोमियल में आपने टू टर्म्स लेनी है। आप भी बना सकते हो कुछ और, जैसे कि यहाँ पे मैं बाइनोमियल कुछ और बना देती हूँ। मैं लिख देती हूँ 4x⁵ माइनस 90 या प्लस 90 या प्लस 900, दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल। आप कोई भी लिख सकते हो आंसर, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही लिखने हैं। जैसे इन्होंने √2y⁻100, मैंने 2y⁻100 लिख लिया, आप 12 लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन y, या आप यहाँ पे x भी यूज़ कर सकते हो, x⁻100, दिस इज ऑल्सो अ मोनोमियल हैविंग डिग्री 100, क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ डिग्री बतानी है वेरिएबल की, 100 है। अब y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो। और यहाँ पर मैंने जो कॉफिशेंट है 12 कर दिया है, इन्होंने √2 लिखा है। आप 42 कर सकते हो, 92 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो वेरिएबल की डिग्री है वो 100 होनी चाहिए। वेरिएबल में भी x, y, z। नाउ आपका क्वेश्चन आगे आ गया है। 4 राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, इसमें आपने क्या करना है, सबसे बड़ी जो पावर है वेरिएबल की आपने वो दिखनी है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि इज इट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बाद आप क्या करोगे, उसकी हाईएस्ट डिग्री देखोगे। यहाँ पर वेरिएबल जैसे आपको 5x³ + 4x² + 7x, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, 3, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री पावर कितनी है, 3। यहाँ पर व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, 2, वेरिएबल की पावर कितनी है, 2। यहाँ पर t है, t वेरिएबल है, लेकिन इसके ऊपर उसने कुछ नहीं लिखा है कि इसकी पावर 2 है, 1 है। अगर नहीं है तो इसका मीनिंग 1 से सिंगल टाइम है, -√7, इट मीनिंग व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इट इज 1 आंसर। ओके, नाउ 3, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, अभी मैंने बताया था कि कांस्टेंट है, तो आप इसको x⁻0 लिख सकते हो, y⁻0 लिख सकते हो। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है। बिकॉज कोई भी अगर आप वेरिएबल लिखते हो x⁻0 दैट इज़ 1, y⁻0 दैट इज़ 1, किसी भी नंबर की अगर आप पावर 0 लिखते हो, 100 की पावर 0 लिखते हो, देन इट इज़ ऑल्सो 1। 1000 की पावर 0 लिखते हो, दैट इट इज़ ऑल्सो 1। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, x ले लिया, जैसे मैंने इसकी पावर लिख दी 0, तो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इट इज़ 0 आंसर। ओके, क्लियर हो गया। अगर कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर में अभी आपको मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ पहले। लीनियर जिसमें डिग्री 1 है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 2 है, और क्यूबिक जिसमें डिग्री कितनी है, 3 है। इसमें डिग्री 3 है, इसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 1 है। लीनियर वेरिएबल की डिग्री 1, पॉलिनोमियल हैविंग द डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 एंड क्यूबिक हैविंग डिग्री 3। जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट जो पावर है वो 3 होनी चाहिए पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पर आप फाइंड करोगे, यहाँ पर मैं क्वेश्चन देख रही हूँ, x² + x, व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री, 2, तो दिस इज क्वाड्रेटिक। ओके, हाईएस्ट डिग्री 3, दिस इज क्यूबिक, हाईएस्ट डिग्री 2, दिस इज क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री नहीं है तो 0 नहीं बोलनी, आपने क्या लिखना है, 1, तो दिस इज लीनियर। यहाँ पर भी डिग्री है 1। अभी आपने टर्म्स नहीं देखनी है कि 1 टर्म है 2, अगर तो टर्म्स आप देखोगे जैसे ये बाइनोमियल बन रही है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है। टर्म्स अगर देखनी है, टर्म्स के हिसाब से हम बाइनोमियल, माइनोमियल, ट्राइमोनियल और फिर पॉलिनोमियल, जितनी टर्म्स होती हैं, ट्राइमोनियल मीनिंग 3 टर्म्स हैं, जैसे ये है
ये ट्राइमोनियल है, ट्राइमोनियल मीनिंग 3 टर्म्स, लेकिन आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक बतानी है। ओके, यहाँ पर ये कौन सी होगी, लीनियर इक्वेशन हैविंग डिग्री 1। यहाँ पर एक ही टर्म है लेकिन इसकी पावर 1 है, दिस इज ऑल्सो लीनियर। आर पावर 2 वेरिएबल बता दिया इन्होंने, आर यहाँ पे तो पावर 2 है, दिस इज क्वाड्रेटिक। इसका मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ पे बाइनोमियल या 2 टर्म्स ही होनी चाहिए, 1 टर्म, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक के लिए आपने सिर्फ डिग्री देखनी है कि उसकी डिग्री अगर 2 है तो दैट इज क्वाड्रेटिक, यहाँ पे डिग्री 3 है, इट इज क्यूबिक। क्लियर टू एवरीवन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज नेक्स्ट का क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एट दिस। अब आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको गिवन है। एक्स की वैल्यूज़ को आपने इस पॉलिनोमियल में फिल करना है, तो आपने बताना है, जैसे कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पर अभी मैं सॉल्यूशन वाला बता देती हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले आपने 5x स्क्वायर 5x लिया है, फिर आपने x की वैल्यू 0 फिल की है, 0 फिल किया है, x की जगह पे आपने क्या फिल कर दिया, यहाँ पे 0 फिल कर दिया है, और 4 0 पावर 2 प्लस 3, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 और प्लस 3 3 आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, 3। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पर चल रही हो, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, वही क्वेश्चन है, लेते हैं हम। अगर आपने यहाँ पर -1 वैल्यू फिल करनी है, फिर आपने यही पॉलिनोमियल लेनी है, x की जगह पे -1 लिखते जाना है, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी बता रही हूँ आपको भी। ठीक है, p-1 मीनिंग p पॉलिनोमियल, x की वैल्यू हमने यहाँ पे -1 लिखी है। ठीक है, आप x की जगह पे अब -1 फिल करते जाओगे। 5x था आपका, 5x मतलब 5 -1 -4 -1 पावर 2 प्लस 3, जहाँ जहाँ x है आपने वहाँ वहाँ -1 फिल करते जाना है। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन थी, आपने यहाँ पे -1 फिल किया, तो आपके पास फिर -5x 4x -4x स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे 4 आ जाएगा और +3 बन जाएगा आपका। ठीक है, -5 यहाँ पे कुछ नहीं है, -4 ये भी इन्होंने ऐसे लगा दिया साथ में, तो +3 -5 -4 कितना हो गया, -9 और +3 इक्वल टू -6। ठीक है, आपने इनको सॉल्व करके लिखना है, इन्होंने यहाँ पर x दोबारा से लिख दिया, ये नहीं आपने लिखना। -5 -4 +3 -9 +3 आंसर इज -6। सेम इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपकी ये पॉलिनोमियल आ गया, उसमें उसने कहा है कि x की वैल्यू कितनी लो आप, 2। यहाँ पे x यहाँ पे है, 2 लिखते जाना है। पॉलिनोमियल p और x की वैल्यू 2 किस में फिल करोगे, दिस पॉलिनोमियल में, इक्वल टू 5, x की जगह पे 2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर भी 4x पावर 2 है तो 2 पावर 2 प्लस 3, यहाँ पे 5 2 या 10, 2 2 या 4 4 या 16 प्लस 3, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आंसर आएगा -3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, -3। ठीक है, यहाँ पर x लिखा है, आपने वो वैल्यूज़ फिल करके इसको सॉल्व करते जाना है क्वेश्चन को। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नेक्स्ट का। फिर वही, अभी आपको पहले डिफरेंटली बताया हुआ था कि आपने यहाँ पर x की वैल्यू 0 फिल करनी है, x की वैल्यू 1 फिल करनी है। यहाँ पे उसने डायरेक्ट किस में बोल दिया कि पॉलिनोमियल
में 0 फिल करो पहले, फिर 1 फिल करो, फिर 2 फिल करो। आपको पी वाई पी टी ऐसे लिख के दे दिया। आपने पहले फर्स्ट जो है पॉलिनोमियल्स को उठाना है। पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इसमें आपने पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिल करना है। फर्स्ट टाइम हम 0 वाई की जगह पे 0 0, पी 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू यू गेट 1। फिर आपने 1 फिल करना है, यहाँ पर वाई वाई है। जब 1 फिल किया इसको सॉल्व किया तो 1 आंसर आया। फिर आपने वाई की जगह पे 2 फिल करते जाना है, इसको सॉल्व कर लेना। ऐसे ही टी है, फिर आपने इस सेकंड क्वेश्चन को उठाना है। इसमें पहले 1 फिल करना है टी की जगह पर, फिर 0 फिल करना है, फिर 1 फिर 2। ओके, सेम इन द next questions. Now come to the question number 3. Verify whether the following are zeros of the polynomial. zeros मतलब क्या ये इनकी वैल्यूज हैं। जीरो से आपने जीरो का मतलब यहाँ पे जीरो ही नहीं है। जीरो का मीनिंग है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है दी हुई, क्या वो पॉलिनोमियल की वैल्यू है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज मतलब वैल्यू, ठीक है। वो आप कैसे बताओगे जीरोज? अगर आपको ये जो वैल्यू दी हुई है साथ में इस पॉलिनोमियल में फिल करके आपका आंसर जीरो आ जाता है तो आप लिखोगे यस दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करती है तो ये वैल्यू है एक्स की। ओके, यहाँ पर आपने ये ऐसे क्लियर करना है, कंफ्यूज नहीं होने कि ये जीरोज क्या है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, यहाँ पर 3x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और साथ में कॉमा डाल के x की वैल्यू दी है -1/3। मतलब आपने यहाँ पर x की जगह पे -1/3 फिल करना है ब्रैकेट में। ओके, +1। जब आप ये करोगे 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे -1 बन गया, +1 बच गया आपके पास। -1 और +1 क्या हो गया? 0। आपका आंसर कितना आ गया? 0। 0 आंसर आ गया है तो आप लिखोगे यस दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? अगर आपका आंसर 0 नहीं आता है ये वाली वैल्यूज फिल करके जो आपकी x की दी हुई हैं, तो आपने बोलना है नो दिस इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, यहाँ पर आप लिख रहे हो 4/5, यहाँ पर 5 और इंटू 4/5 आ जाएगा। x की जगह पे आपने फिल कर दिया 4/5 माइनस पाई, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 माइनस पाई बच गया आपके पास। हमने पाई की वैल्यू फिल नहीं करनी, यहाँ पे 4 माइनस पाई आ गया, ये जीरो के इक्वल नहीं हो गया। दिस इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस इज नॉट विच इज द नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो वैल्यू है ये पॉलिनोमियल की जीरो नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल की वैल्यू नहीं है। ओके, जीरो मीनिंग वैल्यू। क्लियर? रूट्स भी होते हैं, वैल्यूज भी कहते हैं हम। सेम इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, यहाँ पर क्या करना है आपने, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? x माइनस 1। अब यहाँ पर आपको अभी मैं दिखाती हूँ करके, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और x की वैल्यू है x माइनस 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने x माइनस 1 फिल कर देना है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया -1। अब यहाँ पे डेंटिल का होगी जो मैंने आपको करवाई है कल परसों, तो यहाँ पर लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, साथ में -1 ये आ गया। ये आपने डेंटी यहाँ पे a - b होल स्क्वायर लगा दी, -1 और +1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, तो दिस इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल की जीरो नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा आगे। ठीक है, जो आंसर जीरो आते हैं तो वो आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, जैसे मैं भी आपको बता देती हूँ, यहाँ पर भी इन्होंने सॉल्यूशन दिए हुए हैं आपको। ठीक है, ये सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, तो आपने ये जीरोज देख लेनी है कि हैं कि नहीं। ठीक है, नाउ फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी तो आपने बताना था, आपको आंसर दिए हुए थे कि ये जीरो है कि नहीं है,
लेकिन अभी यहाँ पे आपने ज़ीरोज़ फाइंड करनी है। ज़ीरोज़ फाइंड करनी है मीनिंग एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको सिर्फ यहाँ पर पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, आपको कोई वैल्यूज़ नहीं दिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू फिल करो या अब ज़ीरो ये बताओ कि है कि नहीं। तो आपने कैसे ज़ीरो फाइंड करनी है, आपने क्या करना है, पॉलिनोमियल्स को इक्वल टू ज़ीरो लिख देना है। जैसे कि पी एक्स आपको दिया है एक्स प्लस 5, तो आपने पॉलिनोमियल एक्स प्लस 5 को इक्वल टू ज़ीरो लिख देना है। 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5, 0 -5 -5, तो -5 इज़ द आंसर। -5 इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, -5 आंसर आ गया, -5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे आपने करना है जैसे सभी क्वेश्चन में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर x -5, इसको आपने इक्वल टू ज़ीरो करना है। ठीक है, फिर आपने x की वैल्यू उधर जाके कितनी हो जाएगी, 5, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सभी क्वेश्चंस में ऐसे करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जैसे 2x इक्वल टू अगर आपने ज़ीरो लिख दिया है तो आपके पास आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू -5। ठीक है, ये जो 2 है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, -5/2। जैसे आपने वैल्यू फाइंड करते हैं वैसे ही आपने ये ज़ीरोज़ फाइंड करनी है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे आपको सॉल्यूशन दिए हुए हैं। उसके बाद है एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय दिस। अभी हमने यहाँ पर लॉन्ग डिवीज़न नहीं करनी, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर कब आता है, जब आप डिवाइड करते हो। उसने कहा है कि आपको x³ + 3x + 3x + 1 ये पॉलिनोमियल दिया है। अगर आप इसको डिवाइड करते हो पहले x + 1 से, तो इसका रिमाइंडर क्या आता है, आपको ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द रिमाइंडर, आपने यहाँ पे विदाउट लॉन्ग डिवीज़न बताना है कि क्या है ये इसका रिमाइंडर। उसके लिए आप क्या करते हो, हम सबसे पहले जो डिवाइज़र है यहाँ पर, जैसे x + 1 डिवाइज़र है, पहले हम इसकी ज़ीरो फाइंड करेंगे। ज़ीरो मतलब x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x + 1 इज़ इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, -1। तो x की वैल्यू -1 को हमने क्या करना है, अभी ये जो इक्वेशन है यहाँ फिल करना है। ठीक है, जैसे -1/3 + 3 -1/2 + 3 1 + 1 -1/3 मीनिंग -1 प्लस -1² 3 × 1 = 3 + 3 + 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। तो -1 और +1 तो कैंसिल हो गए, 3 + 3 6। दिस इज़ द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल। जो आप डिवाइड करोगे तो ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। विदाउट लॉन्ग डिवीज़न आपने ऐसे फाइंड करना है। ठीक है, इसको मैं सोल्यूशन को यहीं रहने देती हूँ। अभी देखो यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है, इसको ज़ीरो के इक्वल फिल करके जो वैल्यू आई है फिर वो मैंने यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दी थी उसमें फिल की है। ठीक है, आपने स्टेप टू स्टेप एक के बाद नीचे स्टेप लिखने हैं। यहाँ पे ऐसे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर आपने ये जो सॉल्यूशन दिया है मैंने, x³ की जगह पे -1³ फिर x² की जगह पे -1², फिर x की जगह पे -1 लिखना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपने -1 लिखना है, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 3 - 3 0 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, 0 आ गया रिमाइंडर। तो आप ये भी कह सकते हो यस दिस इज द दिस डिवाइड्स द पॉलिनोमियल। क्लियर, ये आपने ध्यान रखना है वैल्यूज़ फिल करते हुए। जैसे मैंने यहाँ पे +1 कर दिया था, अभी आपने -1 है तो ये सारी जगह -1 ही फिल करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, यहाँ पर है x इज इक्वल टू -x - 1/2। तो आपने x - 1/2 को 0 के बराबर लिख लेना है। x इज इक्वल टू 1/2। अब आपने जो भी वो पॉलिनोमियल वही लेनी है आपने x³ वाली, उसमें आपने x की जगह पे 1/2 फिल करते जाना है, फिर इसको सॉल्व करना है। सभी क्वेश्चंस आपने ऐसे ही करने हैं यहाँ पर। ठीक है,
ये मैं इसको डिफरेंटली इसके साथ अटैच कर देती हूँ, नहीं तो मिक्स हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ये ऊपर यहाँ पे ए इस क्वेश्चन के साथ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर x की कुछ आप कहोगे कि मैम उधर हमने कोई नंबर नहीं है, कैसे लेके जाएंगे, तो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे सीधा ही। तो x की जगह पे आपने ज़ीरो फिल करते जाना है। यहाँ पर x प्लस फाइव इज़ इक्वल टू ज़ीरो करके x की वैल्यू माइनस फाइव, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी -5/2। वही इक्वेशंस में आपने फिल करते जाना है। आपको सोल्यूशन यहाँ पे दिए हुए हैं साथ साथ मैंने, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 2.4, अगेन डिटर्मिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ द फैक्टर। फैक्टर अभी हमने जो रिमाइंडर थ्योरम किया है सेम वैसे ही करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। आपने फिर वही क्या करना है, जो आपको फैक्टर दिया है पहले उसको ज़ीरो के इक्वल कर देना है। x प्लस वन दिया था आपको, इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई -1। -1 को आपने फिर वही इस इक्वेशन में फिल करना है जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है पहले, ठीक है। तो -1 किया, जब आपने -1 किया तो आपके पास ज़ीरो आंसर आ गया। अगर तो आंसर ज़ीरो आता है तो आप लिखोगे येस दिस इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, x प्लस वन इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपका आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा है तो आप लिखोगे नो, ठीक है। यहाँ पर जब मैं सबसे पहले आपने क्या करना है, ज़ीरो फाइंड करनी है। जो भी आपका फैक्टर है उसको ज़ीरो के बराबर इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, वो आपने इक्वेशंस में फिल करते जाना है। अगर तो आपका आंसर ज़ीरो आ जाता है तो क्या है, रिमाइंडर मीनिंग ज़ीरो आ जाता है, देन इट इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अदरवाइज जो आपने फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वन, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं होगा। जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर किया हुआ है, अगेन x प्लस वन बताना है कि फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर आपने यही बताना है क्योंकि आपको 4 यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, एक्सप्रेशंस दिए हैं, इसमें आपने सेम ही फैक्टर बताना है। तो -1 वैल्यू फिल करोगे x की जगह पे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। जब ये आंसर इक्वल टू 1 आ गया तो ज़ीरो नहीं ना आया, इसका मतलब अगर आंसर 1 आ गया तो दिस इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर, सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है आपने। आगे देखो, अभी यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, अगेन आप क्या करोगे, ऐसे ही इसमें भी फाइंड करना है। आपको दो पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं, ये और ये gx। अब ये क्या है, ये फैक्टर है एक तरह से, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको gx को इक्वल टू ज़ीरो करना है। gx इक्वल टू ज़ीरो मीनिंग x प्लस वन को आपने ज़ीरो के इक्वल करना है। यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -1, उधर जाके ट्रांसपोज हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। वो आपने ये फर्स्ट इक्वेशन px में फिल कर देनी है, यहाँ पर जैसे फिल की हुई है। 2 पावर 2 -1 पावर 3 -1 स्क्वायर 2 -1 -1, तो आपका आंसर आ जाएगा ज़ीरो। अगर तो आपका आंसर ज़ीरो आ गया देन gx इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर उसने फैक्टर को नेम दे दिया है gx, तो ये बताएंगे कि ये छोटी जो आपको ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है, ये दूसरी इक्वेशन दूसरी जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर है। ओके, x प्लस वन इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो gx इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम प्रोसीजर वही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए x माइनस वन इज़ द फैक्टर, आपको फैक्टर दिया हुआ है कि ये यहाँ पे फैक्टर है, ठीक। ओके, x माइनस वन इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अभी आपको ये नहीं बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे गिवन है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है। x माइनस वन फैक्टर है तो आपने पहले क्या करना है, जो फैक्टर आपको दिया होता है आपने उसको इक्वल टू ज़ीरो करना है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। जब ये 1 आ गई है वैल्यू तो आपने इक्वेशन में फिल करना है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो इसका मीनिंग इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। आपने जो पॉलिनोमियल है उसको ज़ीरो के इक्वल लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 1 वैल्यू जब फिल की है तो आपके पास आंसर आ गया 2 प्लस k, क्योंकि k की तो कोई वैल्यू नहीं है, आपने सिर्फ x की जगह पे
1 वैल्यू फिल की है तो 1 + 1 2 हो गया, k + 2 = 0 हो गया, k की वैल्यू -2। ओके, आपने को फैक्टर के दिया हुआ था x - 1, आपने वैल्यू फाइंड कर ली x = 1, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन था x² + x + k। ठीक है, x² + x + k। आपने क्या करना है, इसको =0 कर देना है। ओके, जब आपने इसको =0 लिख दिया है तो आपने अभी फैक्टर कौन सा था, x - 1, इसको अगर 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। वो आपने यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेनी है। यहाँ पे 1 वैल्यू फिल करो, 1² + 1 + k = 0, 2 + k = 0, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, k = -2। ओके, ऐसे आपने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है।